Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is all for those CA aspirants who's going to appear in upcoming CA Foundation examination. Yes, on the last day of this year, 31st December. So I am your senior giving you few tips which you have to keep in mind when you are writing the exams or appearing in exams. So here we are going. First tip is that feel confident. आए या नहीं आए, आपको बस कॉन्फिडेंट फील करना है कि यस मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा. ओके, अगर आप कॉन्फिडेंस में रह रहे हैं ना तो आप हाफ बैटल जो एग्जामिनेशन की वो पहले ही जीत चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीलिंग टेंस. उस टेंशन की वजह से वो चीज भूल जाते हैं जो उनको अच्छे से आती है. तो आपको कॉन्फिडेंट फील करना है. और देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर आर टू थिंग्स, ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस. ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होगा, आती हुई चीज गलत कर. तो इतना हवा में नहीं उड़ना है कि मुझे पता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, 10 बार पढ़ लिया है, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा. नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ना, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा. ओके, अंडर कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि आपको आ रहा है बट यू आर फीलिंग यार शायद ही गलत है. तो इट वॉज मीन लाइक कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वैसे ही लोअर डाउन हो जाएगी. आप ये सोचो कि आपने इतने टाइम से इतनी मेहनत करी है और अब सिर्फ इस छोटे से वर्ड अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से आप उस मेहनत पे बिल्कुल पानी फेरना चाह रहे हैं. नहीं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं चाहता. तो आपको क्या फील करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट कि भैया मैं जरूर आई विल गिव माई 100% टू द एग्जाम. सेकेंड टिप इज दैट ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर. यार आपको आता हो या नहीं आता हो ना, तो अभी कुछ ना कुछ लिख कर रहा हो कि गिल्ट ना रहे कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया. व्हाट आई वाज डूइंग इन माय टाइम कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा ना तो मैं 4 लाइन जरूर कुछ ना कुछ शिप कर आती थी. व्हाई? बिकॉज मैं अपने मन में ही गिल्ट नहीं रखना चाहती हूँ कि मैंने पूरा पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया. हो सकता है उसमें मुझे 1 मार्क आ जाए या फिर मुझे 1.5 आ जाए, मतलब कुछ भी, कितने भी मार्क्स सामने वाला दे सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं कि गलत है दैट माइट बी राइट. ओके, तो एक भी माँ का क्वेश्चन छूट ना जाए. अगर कोई बड़े बहुत ज्यादा आपको पता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ भी लिख जाओ भाई, कुछ भी. लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना कि जो आप रामायण लिखने वाले हैं ना जिस क्वेश्चन के आंसर में, उस आंसर को हमें सबसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि वो फिर हमारा जो सामने वाला एग्जामिनर है ना वो हमें फिर उसी अप्रोच से डील करेगा अगर हमने पहले उस आंसर को लिख दिया, गलत आंसर को. ठीक है, क्योंकि वो भी स्मार्ट इनफ है. थर्ड टिप इज दैट कि यू देखो बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट आप ऐसे मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को प्लीज गो थ्रू कर लेना, सारे एमसीक्यू, सारे इलस्ट्रेशन एंड दी बैक प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट एंड नॉलेज क्वेश्चन, बिकॉज आई नो वहां से पेपर डेफिनेटली फंसेगा. आई एम सेइंग ना कि 50% वहीं से पेपर आएगा. तो जस्ट कीप माई वर्ड्स ऑन रिमार्क. ओके, फोर्थ थिंग इज दैट देखो बच्चों, टेंशन तो हमें लेनी नहीं है. क्यों? क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है. तो ट्राई टू गिव योर आंसर इन मोर एंड मोर स्टेप्स. मीन्स आप ऐसा मत करना सीधा हमने आंसर लिखा है और बस घर पे आके बोल दिया पेपर तो आउट ऑफ 100 गया. ऐसा कुछ नहीं होता. आपको स्टेप्स में प्रॉपर आंसरिंग करनी है. आपको प्रॉपर अकाउंट्स के पेपर में आपको प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने हैं एज मच एज यू कैन. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही आंसर में बिल्कुल गंगा धारा बहाए. नहीं, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. आई एम सेइंग यू हैव टू अटेम्प्ट फुल 100 मार्क पेपर, बिकॉज इट इज द की यार कि जो आपके पाथ को और इजी बनाएगी. अबाउट व्हाट? टू सी द पास्ट रिजल्ट यू हैव टू लुक फॉर दैट. ओके, एंड एज आई सेड यू एवरी टाइम, प्लीज बी स्पिरिचुअल, प्लीज बिलीव यार कि गॉड इज विद यू. व्हेन यू फील दिस ना, तो देखो जो एग्जाम होता है ना, देखो जितना आपको पढ़ना था you have already read it and you have ahead supposed to read that, but on the exam day half role is played by our confidence. and confidence जो boost होता है वो तब होता है जब हम थोड़ा सा अपने आप को टेंशन फ्री रखते हैं, रिलीफ रखते हैं अपने दिमाग में. अगर हम बहुत पैनिक करते हैं तो इट इज क्वाइट सिंपल कि भैया हमारा कॉन्फिडेंस लूज डाउन होगा और वी आर नॉट गिविंग 100%. भैया हम पढ़ क्यों रहे हैं, उस एग्जाम डे के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वी हैव टू गिव आवर 100% ऑन दैट डे. देखो, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा बिल्कुल शॉर्ट नुस्खा ये है कि वी स्पिरिचुअल. आप बिलीव तो करो गॉड पर, ये सोचो बस कि गॉड आपके साथ है. तो इफ यू आर थिंकिंग दैट गॉड इज विद यू, तो देखो आपकी टेंशन तो रिलीफ हो जाएगी ना. तो आप हाफ बैटल तक वैसे जीत गए. तो इट इज सपोज कि भाई अब प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू आर बिलीविंग गॉड, दैट गॉड इज विद यू, एंड this would help you to feel tension free.
So with that note, I'm going to end my video, and please guys like this video and subscribe my channels, because in this channel ahead I'm going to upload the video the about the content of paper first accounting of CA Foundation new syllabus. So bye guys, thank you.